हेलो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में और 10th क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा तो हो गई। जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर को 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रखा गया है, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को। आपको जैसा भी फील हो इस चैप्टर के बारे में या जो भी आप कमेंट करना चाहें तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ओके, साथ में मेरे नोट्स भी आपको कैसे पसंद आए या नहीं आए वो भी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है पर्टिकुलर पार्ट, उसमें रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे किसी को भी यंग वंस को या उसके जैसे सिमिलर किसी भी प्रोजेनी को क्या करना, बर्थ देना, वो क्या कहलाता है? रिप्रोड्यूसन, यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच गिव बर्थ टू अ न्यू प्रोजेनी और यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन जो होता है, दे आर कैटेगरी इनटू टू कैटेगरीज, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दे डिपेंड ऑन द लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन क्या होता है? यानी कि जब हमने किसी भी बच्चे ने जन्म लिया है और उसकी डेथ तक का जो बीच का टाइम पीरियड है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, तो बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। ठीक है, नाउ क्लियर। अब जो होता है कि बेसिकली हम लोग हैं, जैसे आप लोग भी हो, क्या हम इमोर्टल हैं? नो, हम इमोर्टल नहीं है। हमारी एक ना एक दिन मृत्यु होनी कंपलसरी है, इनकी होगा ही होगा। लेकिन सम ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि इमोर्टल होते हैं, लाइक जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनमें क्या होती है? देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ क्लियर। अब आते हैं, हम बात करते हैं लाइफ स्पैन। जैसे कि सपोज करो एक छोटी सी चिड़िया है ना, और एक पैरट, हम दोनों के लाइफ स्पैन को डिस्कस करेंगे तो एक बर्ड का और एक पैरट का, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा? डिफर करता है। ये जरूरी नहीं है कि क्रोकोडाइल जो है वो बड़ा इतना एनिमल है, साथ में पैरट जो है वो एक छोटा एनिमल है, तो पैरट छोटा है तो इसका मतलब उसका लाइफ स्पैन क्या होगा? कम होगा? नहीं, हम उसके साइज से उसका लाइफ स्पैन पता नहीं कर सकते। तो दे डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन एंड अडेप्टेशन ऑल्सो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल रोज दिया हुआ है, रोज का लाइफ स्पैन जो होता है वो हमारा पर्टिकुलरली 5 to 7 years का होता है। ओके, राइस प्लांट में 3 to 7 मंथ का हमें लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। साथ में हमको जो बनियान ट्री है वो 400 से ज्यादा ईयर्स का होता है, जबकि बनाना ट्री जो है वो 2 से लेके 3 ईयर्स तक का, डॉग जो है वो 22 ईयर्स तक का देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से जो हमारा बटरफ्लाई है वो भी आपको 1 से लेके 2 वीक्स तक का, और फ्रूट फ्लाई का ओनली 1 से लेके 2 वीक्स इसका भी होता है अराउंड। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्लांट्स का बेसिकली यहाँ पे, और सम एनिमल्स का यहाँ पे लाइफ स्पैन को बताया गया है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो डिपेंड करता है अपनी अपनी सिचुएशन पे। अब जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बेबी दे रखा है और लास्ट में क्या दे रखा है? ये पर्टिकुलर एक एडल्ट। तो मीनिंग यहाँ पे इस डायग्राम को जो दिखाया गया है, शो किया गया है, वो यहाँ पे ये बताता है कि जो लाइफ स्पैन जो है बेसिकली उसकी 3 फेजेस आपको देखने को मिलती हैं। और वो 3 फेजेस कौन कौन सी होती है? एक होती है जुवेनाइल फेज, एक होती है मैच्योरिटी फेज, एक होती है हमारी सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज को हम डेथ स्टेज से भी मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से लाइफ स्पेन को दे आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन जुवेनाइल, सेकेंड वन आपकी ये बीच वाली जो फेज होगा ये होगा मैच्योरिटी फेज, एंड लास्ट वन इज द सेनेसेंस या डेथ फेज। ओके, इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं बेसिकली जो बेसिक फीचर्स है हमारे रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स आपको पता ही है कि डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, बेसिकली ग्रोथ ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, साथ में फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स का। तो रिप्रोडक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नाउ लेट्स डिस्कस। आपको पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली इसमें ओनली सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, इसमें डबल पेरेंट का रोल प्ले नहीं होता। जैसे कि मेल हुआ और अब फीमेल हुआ तो इसमें केवल सिंगल पेरेंट देखने को मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सीन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, साथ में सिंपल प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा।
साथ में जो इनकी ऑफस्प्रिंग्स होती हैं वो बेसिकली आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक आपको ये जो प्लांट देखने को मिल रहा है, सेम इसी तरीके का दूसरा भी आपको देखने को मिलता है। तो द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू वन एंड अदर, टू देयर पेरेंट। तो इस तरीके से जो मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर जो बाहर से दिखने वाले हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ये वाला पोर्शन हो गया। साथ में हमारे जेनेटिकल करेक्टर, जेनेटिकल करेक्टर मीनिंग जैसे कि हमारे जेनेटिक्स मटेरियल वाला पार्ट हो गया, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन से कुछ भी हो सकता है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो दिस थिंग इज नोन एज क्लोन। क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज क्लोन। इसी तरीके से एक और वर्ड यूज किया जाता है रैमिट, RAMET। रैमिट वर्ड जो यूज किया जाता है वो बेसिकली हम यूज करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कैरेक्टर जो हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है, दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज रैमिट। जो हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। फिजन आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिजन क्या होता है, फिजन मीनिंग किसी भी पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, दो इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, वो हमारा फिजन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे जो पेरेंट सेल है, ये जो दिखाई दे रही है आपको, वो क्या हो रही है, यहाँ पे उसका जो पर्टिकुलर क्या साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर, वो न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस में यहाँ पे आपको फिजन देखने को मिलता है। मीनिंग यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड कर देती है किसमें, टू पार्ट में। अब यदि बाइनरी की बात करेंगे तो टू में डिवाइड होगी, यदि हम मल्टीपल की बात करेंगे तो मैनी में डिवाइड होगी। इसीलिए फिजन को कैटेगराइज किया गया है टू में, बाइनरी फिजन एंड देन मल्टीपल फिजन। ओके, बाइनरी फिजन जो हो गया, इट इज अ डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है, ये पेरेंट सेल है एंड इट्स डिवाइड इनटू टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू इंडिविजुअल्स में कट हो गया। एग्जांपल्स होते हैं इसके अमीबा एंड पैरामीशियम। इसी तरीके से जो मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होगा, पेरेंट सेल जो होती है वो मैनी जो इंडिविजुअल्स में डिवाइड होती है। जो हमारा अमीबा है, अमीबा में आपको मल्टीपल फिजन भी देखने को मिलता है। मल्टीपल फिजन क्यों देखने को मिलता है, जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कभी कभी हम लोगों को गुस्सा आता है लेकिन हम अपना गुस्सा जो है किसी दूसरे पर उतार नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सहते रहते हैं, उसको सहते रहते हैं। तो एक ना एक दिन क्या होगा, जब आपको ज्यादा गुस्सा आपके अंदर भर जाएगा तो क्या होगा, आप एकदम उसके ऊपर क्या करोगे, टूट पड़ोगे। सेम इसी तरीके से जो अमीबा होता है, यदि अमीबा को फेवरेबल कंडीशन मिल रही है तो वो डिवाइड करता रहेगा दो इक्वल सेल्स में। यदि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली तो वो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। और वो अंदर ही अंदर उसमें डिवीजन चलता रहता है एंड दे फॉर्म एनसिस्टमेंट। और वो क्या फॉर्म कर लेता है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो क्या हो जाएगा, दे बस्ट आउट एंड रिलीज्ड अ मैनी इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो टू से ज्यादा इंडिविजुअल्स को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम भी हो सकता है और अमीबा भी हो सकता है। अब आता है बडिंग क्या होता है। बडिंग एक स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको पेरेंट बॉडी पर। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा, पर्टिकुलर जैसे ईस्ट होता है हमारा, हाइड्रा है, स्पॉन्जेस होते हैं, उनके अंदर क्या एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है निकला हुआ। तो बर्ड जो होती है ये नीचे फॉल डाउन हो गई, गिर गई, ठीक है, ये जो दिखा रखा है हाइड्रा का, ये जो बर्ड है, यदि ये नीचे गिर गई तो दे ग्रो अ न्यू प्लांट बॉडी, ठीक है, ये दूसरी प्लांट बॉडी को क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा। तो इस तरीके से बडिंग, तो बडिंग जो होता है बेसिकली दे आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एक्सटर्नल बडिंग होती है और एक इंटरनल बडिंग होती है। इंटरनल बडिंग आपको पता है इनसाइड द बॉडी देखने को मिलेगा, जबकि एक्सटर्नल बडिंग जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी आपको देखने को मिलता है। तो जो हमारा इनसाइड द बॉडी देखने को मिलेगा वो आपका एग्जांपल दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना हुआ है, जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। ओके, एक्सटर्नल में आपको ये सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं, ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है ये, और हाइड्रा है। ओके, इज दैट क्लियर। इस तरीके से जो बर्डिंग है दे आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, एक हो गया एक्सोजिनस और एक हो गया आपका एंडोजिनस। नाउ थर्ड वन क्या है हमारा, स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन से समझ में आ रहा है, स्पोर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्पोर फॉर्म हो रहा है। और आपको पता है कि स्पोर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो
ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है पर्टिकुलर, किसी ना किसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को बना रहा होगा स्पोर्स। जैसे कि हम क्या करते हैं, पौधे के अंदर किसी के स्पोर्स डाल दिए तो दे प्रोड्यूस, क्या करेगा, एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ग्रो कर देगा। तो यहाँ पे उसको ही हम बोलते हैं स्पोर्यूलेशन। और ज्यादातर ये स्पोर्यूलेशन जो देखने को मिलता है आपको, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, ठीक है, साथ में प्लांट किंगडम। तो वहां पे आपको बहुत सारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको प्रोसेस वहां पे देखने को मिलेगा। तो सो मैनी एग्जांपल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। तो एल्गी एंड फंजाई मोस्ट ऑफ दी हैं जहां पर आपको स्पोर्यूलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बेसिकली ये जो स्पोर्यूलेशन है वो 3 तरह के दिए हुए हैं। जो स्पोर्स हो सकते हैं, कोनिडिया हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूस्पोर्स जो बोला गया है, जूस्पोर्स क्या होते हैं बेटा, जूस्पोर मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल जिनमें मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है। साथ में एक ऐसे होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड जो लिखा हुआ है ये मोटाइल स्ट्रक्चर, ये नीट में भी पूछा गया है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होते हैं, क्लैमाइडोमोनास एग्जाम्पल आया हुआ है। इस तरह के स्पोर्स को हम माइटोटिक स्पोर्स कहते हैं। और बेसिकली ये इनसाइड द स्पोरेंजियम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द स्पोरेंजियम ग्रो करते हैं, इसीलिए ये इसको बोला जाता है स्पोर्यूलेशन। और दिस थिंग आर बिलोंग्स टू द जू स्पोर। अब आपको ये देखो, ये स्पोर जो दिखाई दे रहा है क्लैमाइडोमोनास का, ये पिरामिड शेप्ड का है, साथ में मोटाइल भी है, फ्लैजिलेटेड भी है। और फ्लैजिला कितने दिखाई दे रहे हैं, ओनली 2 फ्लैजिला आर प्रेजेंट, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ में अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पेनिसिलियम का। ये दिया हुआ है आपका पेनिसिलियम का एग्जाम्पल कोनिडिया। अब ये जो कोनिडिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये पेनिसिलियम का है। दिस इज द एक्सटर्नल, यानी कि ये आउटसाइड द आपको देखने को मिल रहा है। इसमें भी एक्सटर्नल स्पोर्स है, इसमें इनसाइड द स्पोर्स था। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है आपको, एक ये दिख रहा है आपको, नीचे एक है, फिर ब्रांचिंग हो गई, फिर उसके ऊपर और ब्रांचिंग हो गई, फिर उसके ऊपर आपको स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ स्पोर्स इज नोन एज कोनिडिया, ठीक है। और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, नीचे जो एक दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसको क्या कहते हैं हम, कोनिडियोफोर कहते हैं हम इसको, ठीक है। और जो उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये ब्रांचिंग जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं रैमी, रैमी RAMI। जबकि उसके ऊपर और ब्रांचिंग जो दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं मेट्यूला, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मेट्यूला। और उसके ऊपर जो दिखाई देता है, दिस थिंग इज नोन एज स्ट्रिग्मेटा, ये स्ट्रिग्मेटा है। तो इस तरीके से ये जो 3 आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद ऊपर आपको दिखाई दिए कोनिडिया। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम। और जो मैंने आपको बताया अभी आपको, कोनिडियोफोर, रैमी, स्टिग्मेटा, ये है आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं आप। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोला ही कि एल्गी एंड फंजाई में जो होता है, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिल जाता है। जब इसको एडवर्स कंडीशन मिल जाती है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करता है। बेसिकली जितने भी हायर प्लांट्स हैं, वो आपके हायर प्लांट्स कौन से होते हैं, टेरिडोफाइट से ऊपर वाले जितने भी प्लांट्स हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स जो होते हैं वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जेम्यूल्स का मैं आपको बता ही चुकी थी। जेम्यूल्स क्या होता है, इनसाइड, इनसाइड द बॉडी होता है, ये और स्पॉन्जेस के अंदर देखने को आपको मिलता है। अब हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड में इसके रिगार्डिंग बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। साथ में नीट में इस चैप्टर से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन ही आता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, ज्यादातर एक क्वेश्चन ही आता है, 2 क्वेश्चन तो नहीं आए है। तो इसलिए, और जो एक क्वेश्चन भी देखने को मिला है वो आपको ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले पार्ट में से देखने को मिला है, क्योंकि इसको बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया गया है, दैट्स द रीजन। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि एक एसेक्सुअल मेथड का पार्ट है। तो इसके अंदर वेजिटेटिव, जैसे प्लांट होता है, प्लांट में रूट है आपका, स्टेम है, लीफ है, तो दीज आर द प्रोपेग्यूल्स। इनको क्या कहते हैं हम, प्रोपेग्यूल्स कहते हैं।
ये सोमैटिक पार्ट है। जैसे सपोज करो मनी प्लांट सबके घर में लगा हुआ होता है, मनी प्लांट की हम यदि किसको लीफ को तोड़ के प्लांट को दोबारा से या तो पानी में डाल दे या फिर हम उसको सॉइल के अंदर डाल दे, तो आप लोग नॉर्मली देखते हो कि उसमें से क्या होता है, रूट्स निकल आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ब्रायोफिल्म की लीफ है, ब्रायोफिल्म की लीफ पे जो बर्ड प्रेजेंट होती हैं, उन बर्ड्स को यदि हम किस में डाल दे, प्लांट में, सॉइल में डाल दे, तो उससे भी क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि आपका सपोज करो एक प्लांट का नेम है रोज। रोज तो सबके घर में होता है, उसकी स्टेम को कट करके हमने सॉइल के अंदर डाल दिया, लगा देते हैं, तो आपको पता है वहां से भी क्या हो जाता है, वहां से भी आपका प्लांट ग्रो आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है, इन पार्ट्स को यूज जो कर रहे हैं, दीज पार्ट्स आर नोन एज सोमैटिक पार्ट्स। इनको ही क्या कह रहे हैं, सोमैटिक पार्ट्स कह रहे हैं। एंड दिस थिंग इज नोन एज प्रोपेग्यूल्स। तो बेसिकली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाला पार्ट है, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, जिसमें हम सोमैटिक पार्ट्स को यूज करते हैं, किसके, प्लांट्स के, जो कि बॉडी से हम क्या कर लेते हैं, उसको अलग कर देते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल को क्या कर देता है, वो डेवलप कर देता है अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, इसमें ओनली सिंगल पेरेंट यूज हो रहा है और ना बेसिकली इसके अंदर कोई सेक्स सेल का भी फॉर्मेशन देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने ये वर्ड लिखा है प्री रिक्विसाइड बर्ड, अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपका नीट में आ चुका है। प्री रिक्विसाइड बर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्री मतलब प्रीवियसली, मतलब पहले का पार्ट, जो प्लांट पे सबसे पहला छोटा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो निकलता है, वहीं से तो कोई ना कोई पार्ट जनरेट होता है। जैसे कि आपका रूट, एपिकल, मेरिस्टेम, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम, रेडिकल ग्रोथ थ्रू द रूट एंड वो कौन सा वाला पार्ट, फ्ल्यूमूल, फ्ल्यूमूल ग्रो टू द शूट जोन। तो यहाँ पे जब ये दोनों चीजें ग्रो आउट हो जाती हैं, तो बर्ड वाला पार्ट बताया था, बर्ड होती है प्रेजेंट, जो कि आपके जैसे कि नोड हो गए, इंटरनोड हो गए, तो वहां पे छोटे से ग्रो होने लगता है। तो ये जो है, जहां से जो भी चीज ग्रो हो रही है, उसको बोलते हैं प्री रिक्विसाइट बर्ड। ठीक है, ये क्या है, एक मैच्योर शूट होता है, प्रोटेक्टेड बाय इमेच्योर लीव्स के द्वारा प्रोटेक्ट रहता है। साथ में जैसे कि स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं हम लोग, तो उसमें से क्या होता है, किला फोड़ देता है ना, उसमें से निकल आता है, जर्मिनेट कर जाता है, और यदि हम उसको किसमें, सॉइल में ले जाके प्लेस कर दें, तो दे ग्रो न्यू प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नॉर्मली टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक तो होता है नेचुरल प्रोपोगेशन, एक होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। ठीक है, तो जो नेचुरल प्रोपोगेशन है, वो तो हम जैसे स्टैम को तोड़ के हमने लगा दिया, रूट को तोड़ के लगा दिया हमने, लीफ को तोड़ के लगा दिया, तो ये सब क्या है बेटा, ये सारे के सारे एक तरीके से नेचुरल पार्ट है। ठीक है, आर्टिफिशियल किसको बोल रहे हैं, जैसे कि हमारा मन कर रहा है, अरे जैसे शाहरुख खान का बेटा था, सपोज करो आर्यन, जिसका देखा है तुम लोगों ने, वो तो बेचारे दोनों के दोनों काले काले से हैं। ठीक है, अब उनका बेटा इतना गोरा कैसे हो गया, एक्चुअली क्या है, उनको जैसा कुछ चाहिए था बेटे के अंदर, उन्होंने क्या किया, उसके जीन्स को मॉडिफाइड किया। ठीक है, मॉडिफाइड करने के बाद जीन्स को फिर क्या हुआ, उसको अंदर ट्रांसप्लांट किया गया, उसके बाद एक नया बेबी क्या हुआ, जर्मिनेट हुआ पर्टिकुलर, यानी कि पैदा हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे जो प्लांट की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रेड रोज है, हमें पिंक रोज चाहिए, तो रेड रोज और व्हाइट रोज दोनों की स्टेम को हम क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे और उससे एक नया प्लांट तैयार कर लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है। ये जो मैन, जो आदमी जो है, यानी कि ह्यूमन जो है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली जिस चीज को बनाना चाह रहा है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में लेयरिंग भी हो सकता है, कटिंग भी हो सकता है, ग्राफ्टिंग भी हो सकता है, माइक्रो प्रोपोगेशन भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे आपके पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट हैं। अब जैसे कि इसमें नेचुरल में राइजोम, स्टेम के अंदर बेसिकली जो हमारा स्टेम था, ये जो दिखा रखा है यहाँ पे स्टेम, स्टेम को भी कैटेगराइज किया गया अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, बल्बल्स। अंडरग्राउंड क्या, जो मिट्टी के अंदर होती हैं, सब एरियल क्या, कुछ पार्ट मिट्टी के अंदर है, कुछ थोड़ा सा बाहर है। एरियल स्टेम क्या है, पूरा का पूरा बाहर ही देखने को मिल रहा है।
बल्बल्स क्या है, छोटे 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 बल्बल्स फॉर्म में लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दीज आर कॉल्ड एज बल्बल्स। तो यहाँ पे नाउ लेट्स डिस्कस अंडरग्राउंड स्टेम। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें भी आपने देखे हैं, जैसे आलू है, अरबी खाते हैं हम लोग, अनियन खाते हैं हम, जिंजर खाया, तो ये एक अलग अलग कैटेगरी है। ये जो हमारा जिंजर है और बनाना है, ठीक है, दीज आर कैटेगराइज इनटू कैटेगरी ऑफ राइजोम, राइजोम में कैटेगराइज किया गया है। जबकि जो हमारा पोटैटो है, ठीक है, वो आता है हमारे ट्यूबर में। अब बच्चों ये मत गलत कर देना, बच्चे क्या कहते हैं, मैम इसमें तो एडवेंटिशियस वर्ड प्रेजेंट होती हैं और हम ना क्वेश्चन में आया था और गलत कराए। बेटा पोटैटो के अंदर एडवेंटिशियस वर्ड्स आर एब्सेंट, एडवेंटिशियस वर्ड नहीं है, वो आई वर्ड्स होती हैं। बाकी सब में आपको एडवेंटिशियस देखने को मिलेगा, इसके अंदर, आलू के अंदर नहीं होता। इसलिए प्लीज गलत मत करके आना नीट में, और ये बुक में भी दे रखा है एमटीजी की बुक में, ओके। तो इसलिए ट्यूबर वाले पार्ट में एडवेंटिशियस वर्ड आर एब्सेंट, नो एडवेंटिशियस वर्ड्स। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कॉम। अरबी तो सबने देखा होगा, कोलोकोशिया, उसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से वहां पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो वो स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एडवेंटिशियस फ्रूट आपको देखने को मिलेंगी। इसमें ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलती, जैसे कि आपको अदरक में देखने को मिल रही है, ओके। बल्ब तो सबने देखा ही है, अनियन तो सभी लोग खाते हो तुम लोग घर पे, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तो दिस कंडीशन इज नोन एज बल्ब, ओके। दिस इज अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ लेट्स डिस्कस सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम को भी चार में कैटेगराइज किया गया है, रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर ऑल्सो। रनर क्या होता है, रनर जैसे कि पानी है, पानी के ऊपर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं बेटा, फ्लो करते रहते हैं। फ्लो क्या करेंगे, उसमें ये होता है कि जैसे कि कुछ पार्ट जो होता है स्टेम का, वो क्या करेगा, नए पार्ट्स को ग्रो करता रहता है। जैसे ही वो पुराना हो जाता है तो डाई हो जाएगा, और न्यू पार्ट क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा। इस तरीके से उसी चीज को हम बोल रहे हैं रनर। वो आपको घास होती है ना, जैसे साइनाडोन, डेक्टाइलॉन, जो घासेस होती है, दूब घास जिसे बोलते हैं हम लोग, उसमें देखने को मिलेगा। जैसे स्ट्रॉबेरी है, ऑक्जेलिस है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रनर। स्टोलन में क्या होता है, स्टोलन के अंदर क्या होगा कि कोई प्लांट है और क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और कुछ टाइम पर, जैसे ऊपर की तरफ हवा में है, वैसे ही कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो क्या करेगा, उसमें से आर्च निकल आएगी, वो नीचे की तरफ ग्राउंड को टच कर जाता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज स्टोलन। एन एग्जाम्पल आर फ्रिगेरिया एंड पिपरमेंट एंड जैस्मीन। ऑफसेट में क्या होता है, ऑफसेट में रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे रोज होता है ना, हम कहते हैं ये लव, एक एक पत्ती को तोड़ते जाते हैं, किसकी, रोज की, और कहते हैं लव मी यस और नॉट, तोड़ते जाएंगे, ऐसे करते जाते हैं, तो रोज, रोजेट। इसी तरीके से आपने पत्ता गोभी देखी होगी ना, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, स्ट्रक्चर फॉर्म जो हो जाता है, उसी स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं रोजेट स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर ऑफसेट में जो होता है रोजेट ऑफ लीव, मतलब पत्तियों का गुच्छा देखने को मिल रहा है, अ टफ्ट ऑफ रूट्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है ऑफसेट के एग्जांपल्स। तो पिस्टिया एंड आइकॉर्निया इज द एग्जांपल ऑफ ऑफसेट्स, ठीक है। शक्कर में क्या होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना आप लोग घर पे, तो कोल्ड ड्रिंक ऐसी थोड़ा ना मुंह को ऐसे कर लोगे सीधा, उसको थोड़ा सा सिप को टेढ़ा करना पड़ता है, बोतल को थोड़ा टेढ़ा करोगे तभी तो उसकी जो आप उसमें वो डाल रहे हो उसका सिप वाला पार्ट, उसको थोड़ा सा क्या करोगे, टेढ़ा करोगे, तभी तो आपके अंदर शक्कर पाओगे। तो सेम इसी तरीके से आपको याद रखना है कि एक जगह पे रूट है, और उस रूट में से टेढ़ा टेढ़ा होते हुए बहुत सारी रूट्स फॉर्म होके एक न्यू प्लांट बॉडी बना रही हैं, उसको कहते हैं हम क्या, शक्कर। मतलब लेटरल ब्रांचेस से अंडरग्राउंड पोर्शन में हॉरिजॉन्टली बहुत सारी, ऑब्लिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बहुत सारे लीफी शूट्स ग्रो कर जाते हैं। जैसे बनाना है, मिंट है, पाइनएप्पल है, क्राइजेंथेमम है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ शक्कर। देखो आप डायग्राम दिख रहे हैं आपको, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रनर। इसमें क्या हो गया, बहुत सारी है, जैसे ये पुराना हुआ नया आ गया। स्टोलन में क्या है, स्टोलन के अंदर थोड़ी देर हवा में रहा, जैसे ही इसमें से कुछ मैच्योर हो गया, वैसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड कंडीशन में आ गया। इसी तरीके से आपका कौन सा वाला पार्ट है, ये ऑफसेट। ऑफसेट में क्या है, टफ्ट ऑफ फ्रूट्स देखने को मिल रहा है, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया इज द एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। जबकि हमारा ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है शक्कर में,
एक ही रूट है, ये वाले रूट, इसी रूट से काफी सारे निकल आते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज शकल। अब हम स्टेम की बात करते हैं। एरियल स्टेम, शुगर केन का तो सभी ने देखा होगा। पौधा ये ज्यादातर क्या होता है, हवा में देखने को मिलता है। बल्बिल्स, बल्बिल्स दिखाई दे रहा है। अगेव, अगेव एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बल्बिल्स। इसको बोलते हैं मॉडिफाइड फ्लोरल बड। ओके। रूट्स, रूट्स का एग्जांपल हो सकता है बेटा, रूट्स तो आपको ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में देखने को मिल जाती है, और आप क्या कर सकते हैं, उनमें रेडिकल बड प्रेजेंट होती है, जिससे कि हम किसी भी प्लांट को ग्रो आउट कर सकते हैं। लीफ का, लीफ की जो कैटेगरी बनाई गई है, दो तरह की बनाई गई है, एक तो मार्जिन ऑफ लीफ और एक टिप ऑफ लीफ। टिप ऑफ लीफ मतलब पत्ती के ऊपर, ऊपरी छोर पे, टिप पर आपको देखने को मिलेगा एडियंटम, जबकि जो ब्रायोफिल्म है उसके जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स पर आपको देखने को मिलती है एडवेंटिशियस बड, जिससे कि आप किसी भी न्यू प्लांट को ग्रो आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा नेचुरल वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल अभी मैंने बताया, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है। तो कटिंग जो होती है, बेसिकली किसी भी प्लांट के स्टेम को कट करके हम क्या कर रहे हैं, स्टेम को कट कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे, उसको प्लेस कर देते हैं किसमें, मॉइस्ट सॉइल के अंदर। स्टेम कटिंग है तो क्या करेगा वो, दे ग्रो अ न्यू प्लांट, उसको हम बोलते हैं कटिंग। ओके, जैसे मैंगो है, गुआवा है, लीची है, लेमन है, रोज है। ओके। लेयरिंग में क्या है, लेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज करो उसका स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट में एक नई लीफ अराइज हो गई, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, लीफ अराइज हो गई, नया पत्ता आ गया, तो उसकी डंडी को हमने मिट्टी के अंदर ले लिया, उसी ब्रांच को ले लिया और उसको दबा दिया मिट्टी के अंदर, तो यहाँ से इसमें क्या हो जाएंगी, न्यू रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ से नया प्लांट ग्रो हुआ, वैसे ही हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द लेयरिंग। वरना कब तक इंतजार करेंगे, ये बेचारा बड़ा होगा तब जाके कहीं इस पे सीड्स आएंगे, तब जाके हम कहीं नया प्लांट लगाएंगे। इससे बेटर है ना, इसको लेयरिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, ताकि हमें बहुत सारी इसकी क्या देखने को मिले, एग्रीकल्चर फील्ड में इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसके, लेमन, रोज एंड जैस्मीन। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में सपोज करो मैंने आपको ग्राफ्टिंग का रोज का एग्जाम्पल दिया, तो देखो ये जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला पार्ट ग्राफ्टिंग में, इसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्टॉक। और जो दूसरे प्लांट का जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, कोई भी अदर प्लांट का हमने इसके ऊपर जो भी लगाया, दूसरा स्टेम जो लगाया, उसको हम बोलते हैं सीजन, SCION, सीजन, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, कट कर देंगे, कट करने के बाद इसको जोड़ देते हैं, और इसको कवर किससे करते हैं हम, एक ग्राफ्टिंग वैक्स से। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एप्पल, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, ऑर्नामेंटल प्लांट जितने भी हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ्टिंग। एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, एयर लेयरिंग के अंदर हम पर्टिकुलरली एक कट लगाते हैं किसमें, स्टेम में, और उसको हम किससे, मॉस से या प्लास्टिक से रैप कर देते हैं। रैप करने के बाद वहां से क्या निकल आती है, रूट्स निकल आती हैं। रूट्स निकलने के बाद ये क्या कर लेता है, एक नया प्लांट सेपरेटली ग्रो करने लगता है। तो दिस थिंग इज नोन एज एयर लेयरिंग। ओके, तो लेयरिंग जो होती है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे कि टिप लेयरिंग, सरपेंटाइलिंग, बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट। जो लेयरिंग है वो कई तरह की देखने को मिल सकती है, एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, टिप लेयरिंग, सर्पेंटाइन लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, माउंड और स्टूल लेयरिंग। एयर लेयरिंग यानी कि ऊपर सीधा प्लांट खड़ा है और उसी में हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर जो साइड साइड से जो कैम्बियम वाला जोन है वो रहने दिया, बाकी सारा बस जो पार्ट था वो हटा दिया हमने, ठीक है, और उसको हमने रैप कर दिया। तो दिस इज द पर्टिकुलर क्या, एयर लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में आपको पता है कि स्टेम वाले पार्ट को सॉइल के अंदर कर दिया हमने और दे ग्रो अ न्यू प्लांट, तो दिस इज अ सिंपल लेयरिंग। टिप, जो हमारा जो ब्रांचेस होती हैं, जो उसकी टिप होती है, उसको हम क्या करेंगे, सॉइल के अंदर ग्रो कर देंगे, ग्रो करा देंगे, तो दिस इज अ टिप लेयरिंग। सरपेंटाइन, जैसे कि स्नैक होता है ना जिगजैग फॉर्म में, तो इस तरीके से हम जिगजैग फॉर्म में भी लेयरिंग कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत सारे प्लांट एक साथ ग्रो कर सकते हैं। दिस इज द सर्पेंटाइन लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, ट्रेंच लेयरिंग के अंदर हम बहुत सारा जो स्टैम है उसको एक तरीके से हमने क्या किया, बिछा दिया, उसको वहां से जहां पे हमने जो
सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ, कोई एक ब्रांच है, ठीक है, स्टेम की, उसको हमने तोड़ दिया, उसमें काफी सारी क्या निकली हुई थी, ब्रांच निकली हुई थी। ओके, तो उस ब्रांच को पूरा का पूरा हमने किस में रख दिया, सॉइल के अंदर रख दिया। तो जहां जहां पे ब्रांचिंग थी, वहां वहां से हम क्या कर देंगे, वहां से आपकी न्यू रूट्स ग्रो हो जाएंगी। दिस इज अ ट्रेंच लेयरिंग। और माउंट और स्टूल लेयरिंग के पूरे प्लांट को जब ग्रो करने लगे, तो जब उसमें से बहुत सारी ब्रांच निकल आए और उसको कवर कर दो, किससे, सॉइल से, जो दिखाई दे रहा है ना आपको, सॉइल से कवर कर दे, तो देखा कितनी सारी रूट्स निकल आई। तो एक ही प्लांट में बहुत सारी रूटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज अ माउंट और स्टूल लेयरिंग। ग्राफ्टिंग भी बेटा काफी तरह की होती है, बड ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग। बड मतलब बड शेप में, अप्रोच में कि एक प्लांट है उसको हमने अरेंज कर दिया और उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे उसको फिट कर दिया, तो दूसरा प्लांट भी ग्रो कर गया और ये वाला भी हो गया। टंग, जिससे हमारी जीभ होती है ना, उस तरह का कट लगा देते हैं हम स्टेम में, उसको कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। जबकि हमारी क्राउन ग्राफ्टिंग, जैसे ताज होता है ना, किंग का ताज, ठीक है, जो सर पे लगाता है, उस तरह के हम इसमें क्या करते हैं, डिजाइन, मतलब उस तरह के क्राउन टाइप में हम कट लगाते हैं। जबकि वेज में हम क्या करते हैं, इसमें वी शेप में कट लगाते हैं हम इसको, ठीक है। दिस इज द वेज ग्राफ्टिंग। ओके, एंड जो प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसका लास्ट पार्ट है ये माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन में सिंपल है, माइक्रो प्रोपोगेशन में हम एक पर्टिकुलरली कोई भी एक्सप्लांट ले लेंगे या शूट ले लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड इन द अगार अगार मीडियम। तो उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी पार्ट को लेके प्रोपोगेट, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, प्रोपोगेट क्या बताया, स्टेम हो सकते, रूट हो सकते, लीव्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो पार्ट, सोमेटिक पार्ट। तो हमने एक्सप्लांट लिया है और उसको हमने कल्चर किया 2-3 महीने तक, ठीक है। कल्चर करने के बाद सबसे पहले तो उसमें से क्या निकलेंगे, क्लस्टर ऑफ शूट्स निकलेंगे। जब क्लस्टर ऑफ शूट्स निकलेंगे तो 2 महीने में इंक्रीज कर जाएगा। 2 महीने में जब वो इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें से प्लांट निकल आएगा, और जब उसमें से प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स निकल आए, तो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किस में बेटा, सॉइल के अंदर ले जाके। तो दिस थिंग इज नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। अब आपको ये मैंने पूरा आपका जो पार्ट था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश अप कर दिया। जैसा भी, जो भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, प्लीज आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। ओके।